लोकसभा सरगुजा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज लगातार कर रहे हैं अपने क्षेत्र में जनसंपर्क। लोकसभा सरगुजा के भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज भटगांव विधानसभा के ग्राम कल्याणपुर पहुंचकर एक धार्मिक सभा को संबोधित किया। बता दें कि मां वीणा पाणी उत्कल समिति द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में देश प्रदेश से कई कीर्तन मंडली पहुंचते हैं। इस धार्मिक आयोजन में यज्ञ, भजन, कीर्तन, कथा आदि विविध कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें राम, सीता, राधा कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने सभी भक्त मंडली एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुखिया के आचरण और सही मानसिकता से ही गांव से लेकर प्रदेश और देश का विकास संभव है। हमारा भारत देश पूर्व में भी विश्व गुरु रहा। सारी दुनिया हमारे देश से मार्गदर्शन लिया करती थी और आज पुनः हमारा देश विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम सभी का सहयोग जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा हेतु सकारात्मक प्रयास जारी रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से देश हित में भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हाथियों के उत्पात और उससे होने वाले नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा विषय है, इस पर गंभीरता से बातचीत कर एक बेहतर योजना बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर हम इतिहास लाकर देखो तो जब अंग्रेज आक्रमण करे तो सबसे पहले मंदिर मन तोड़े, मंदिर ला तोड़े कर आवश्यकता कार्य बोला तो जहाँ धन है धन ला लेके जाना चाहिए, लेकिन मंदिर तोड़े कर मतलब ये रही कि यहाँ के संस्कृति ला खत्म कर दो, तो ऐसे ही यहाँ के आदमी जो है दिशा ही है। तो जो संस्कृति है, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमार जो आचरण व्यवहार है, जेकर कारण से हमार पहचान है, वह अगर आज दिखत है तो ये जग समाज में दिखत है। तो आने वाला समय में लोकसभा के चुनाव है और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व भी मोरा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मोर नाम ला आगे बढ़ाई और आज सब जग जाए करके मैं मोर तरफ से निवेदन करत हूँ कि जो ये चुनाव है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत से जिताई करके मोदी जी का प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाए पर एक वोट के सहयोग की अपेक्षा रही। तो एक वोट हमारे सरगुजा लोकसभा से भी एक जन जैसे मोला भेजियो तो मैं वोट डालूँ। उसी तरह जितना ज़्यादा संख्या में हम जाबो वहाँ तब वह प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपको इस सरगुजा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है सरगुजा लोकसभा, ये वनांचल क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो आने वाले दिनों में यदि आपको जनता चुनती है, मौका मिलता है आपको, तो आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या पहल करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने भरोसा जताया और हमारे प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ सभी हमारे ऊपर भरोसा जताए हैं। और मैं तो जनता के प्रति भरोसेमंद हूँ कि उन लोग यदि मेरे काम को पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से उस पद पर भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात है काम का, तो जो भी विकास के काम हैं जो क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे मैं देखता हूँ इस क्षेत्र में तो पानी का साधन है, बोर लगा करके लोग खेती करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बोर भी सक्सेस नहीं है और सिंचाई का व्यवस्था भी नहीं है। तो आज अगर किसानों का आय अगर दोगुना करने का अगर बात किया जाए
तो उसके लिए संसाधन में सबसे पहला पानी का है। बाकी संसाधन मिल जाएगा, लेकिन पानी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। पानी के अभाव हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि हम सिंचाई के साधन बनाएं। उसके साथ साथ जहाँ आवागमन का साधन नहीं है, वहाँ पर आवागमन का साधन होगा। जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा का आवश्यकता है, कहीं पर स्कूल का आवश्यकता है, ये सब भी जहाँ आवश्यकता होगा उसके अनुरूप करेंगे काम। जी, जैसा कि सुनने में आता है सर, हमारा ये जो क्षेत्र है कल्याणपुर और इधर आसपास का जो भी वनांचल है, इसमें हाथियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हाथियों के उत्पात अक्सर होते रहते हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो उनके संरक्षण और उससे बचाव के लिए आपका क्या प्लान रहेगा, क्या ऐसा पहल रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, ये हाथी बताते हैं कि बहुत पहले ये हाथियों का रहवास ही था, लेकिन लंबे समय से हाथी यहाँ नहीं थे। लेकिन अभी काफ़ी वर्षों तक यहाँ हाथी का आना जाना बराबर लगा हुआ है। तो उसके लिए इस तरह से व्यवस्था करना उचित होगा, उसके लिए बात करेंगे। निश्चित रूप से इसमें हाथी के चपेट में आकर के कई हमारे लोगों का जान चला जाता है। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद विषय है। उसके साथ साथ खेती में भी काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए बैठ कर के एक बार योजना बनाना पड़ेगा, ये छोटा विषय नहीं है। उसके लिए योजना बना करके और उसके अनुरूप कार्य करना होगा।